तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास अपनी। आज हम टैली प्राइम के अंदर सीखेंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आज हम टैली प्राइम में सीखेंगे कि कैसे हमें रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके एक फिनिश गुड्स बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी बनानी है। कंपनी का नाम आपने रखना है यहाँ पर गरीब नवाज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये हमारे सभी तरह के गारमेंट्स बनाने के लिए है। अगर आपका बिजनेस गारमेंट्स का है तो ये सारे के सारे स्टेप हमने इसके अंदर सीखेंगे कि कैसे हम एक कपड़े के द्वारा एक फिनिश गुड्स या गारमेंट्स बना सकते हैं, और गारमेंट्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपनी बनानी है हमें। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी यहाँ पर बना रखी है। कंपनी का नाम हमने यहाँ पर रखा गरीब नवाज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कंपनी बन जाने के बाद आगे आपसे कहता ये है कि जो भी आपने सामान खरीदा है वो 8 दिन की उधार पे सामान खरीदा है, और आपने आगे जो सामान बेचा वो भी आपने 8 दिन की उधार पर बेचा है। और अगर 8 दिन के बाद ऐसा नहीं होता है कि आप ना तो पेमेंट दे पाते हैं, ना जिनको आपने सामान बेचा वो अगर आपको पेमेंट नहीं देते हैं, तो हम कितना % इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 12% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर F11 बटन दबाना है, और यहाँ पर आपको डिटेल ऑन करनी है, बिल वाइज डिटेल, अनेबल कॉस्ट सेंटर, अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और नीचे आप चालू करोगे यहाँ पर ऑप्शन अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, अनेबल जॉब कॉस्टिंग और अनेबल जॉब कॉस्टिंग। और अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर GST डिटेल्स को ऑन नहीं करेंगे। अभी हम सिंपल पहले ट्रांजैक्शन करना सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने कंट्रोल A बटन दबाकर यहाँ पर सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद अब यहाँ पर आगे आपको दिया गया है परचेज करने के लिए, यानी कि अब हमने यहाँ पर क्या करा है, रॉ मटेरियल खरीदा एक इंडिया लिमिटेड कंपनी से। हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल ऑलरेडी परचेज कर रखा है, लेकिन आपने कंपनी बनाई इंडिया लिमिटेड कंपनी, और इसके अंडर ग्रुप में सिंडिकेटर लिखा। कितने दिन की उधार मिली आपको यहाँ पर, तो कहता है कि 8 दिन की उधार थी, 8 दिन की उधार, और अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करोगे तो इंटरेस्ट कितना % देना पड़ेगा आपको। तो आपने कहा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कितना % इंटरेस्ट देंगे हम यहाँ पर, हमने कहा 12% इंटरेस्ट देंगे। कितने डेज पर, हमने कहा 365 डे पर, ऑल बैलेंस पर या क्रेडिट बैलेंस पर। हमने कहा क्रेडिट बैलेंस पर हम यहाँ पर इंटरेस्ट पे करेंगे, और आगे कंट्रोल A बटन दबा कर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे सेव करा आपने। और हमने यहाँ पर आइटम परचेज अकाउंट बनाया, और जब आप परचेज अकाउंट बनाओगे ना यहाँ पर, तो आप F12 बटन दबाकर यहाँ पर क्या करोगे, कुछ ऑप्शन चालू करोगे। क्या बटन दबाएंगे आप यहाँ पर, F12 बटन दबाएंगे, और F12 बटन दबाने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन चालू करोगे यूज़ इन्वेंटरी लोकेशन फॉर लेज़र। यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑफ लेज़र टू ऑटो कैलकुलेशन वैल्यू इनवॉइस मोड, एडिशनल कॉस्ट सेंटर, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेज़र, अप्लाई कॉस्ट ट्रैकिंग, प्रोवाइड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और ये सारे ऑप्शन आपके पास ऑन रहेंगे। ऑन करने के बाद आप आगे से कंट्रोल A बटन दबाकर सेव करोगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पर चालू करोगे इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड यस, और यहाँ पर आप रखोगे अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। कॉस्ट सेंटर आप यहाँ पर नो करोगे, और यहाँ चालू करोगे अलाउ कॉस्ट एलोकेशन। ये ऑन करने के बाद आगे आप यहाँ पर कंट्रोल A बटन दबाकर सेव करोगे। और यहाँ पर आपने क्या करा, जो डायनम परचेज किया उसके अंडर ग्रुप में ऑल्ट C बटन दबा के रखा रॉ मटेरियल, और अंडर ग्रुप हमने यहाँ पर क्या रखा, यहाँ पर प्राइमरी रखा। रखने के बाद आगे हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आगे फिर हमने दोबारा यहाँ पर क्लॉथ खरीदा, तो उसके अंडर ग्रुप में भी हमने यहाँ पर क्या रखा, रॉ मटेरियल ही रखा। यानी कि जो भी आप सामान खरीदोगे उन सभी के अंडर ग्रुप में यहाँ पर आपको क्या सिलेक्शन करना रहेगा, रॉ मटेरियल सिलेक्शन करना रहेगा। आगे इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर आगे आपसे क्या कह रहा है,
आपने जो परचेज करी इंडिया लिमिटेड कंपनी से, इसके अंदर क्या रहा है कि आपके एडिशनल चार्जेस हो रहे हैं। क्या लग रहे हैं? पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और अदर चार्जेस। यहाँ पर हमारे पास जितने भी तरह के चार्जेस हैं हम इसको एक में डाल देते हैं, फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। और जब आप फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस बनाओगे तो इसके अंडर ग्रुप में रखोगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन्वेंट्रीज वैल्यू को आप यहाँ पर क्या करोगे? इफेक्ट करोगे और यहाँ चालू करोगे आप अप्रूव्ड बाय वैल्यू और कॉस्ट सेंटर नो करोगे और यहाँ अलाउ करोगे कॉस्ट एलोकेशन। यानी कि आपका जो भी खर्चा हो रहा है, एडिशनल आपका खर्चा हो रहा है, वो क्या हो जाए? आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर जुड़ जाए, ऐड हो जाए। इसलिए यहाँ पर हम इन सभी ऑप्शन को क्या करते हैं? यस करते हैं। अगर आपने यहाँ पर इन ऑप्शन को यस नहीं करा तो जो भी आपका एडिशनल खर्चा होगा वो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में यहाँ पर ऐड होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ऐड करने के लिए, यहाँ पर ऐड करने के लिए आप चालू करोगे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, अप्रूव्ड बाय वैल्यू और यहाँ चालू करेंगे हम अलाउ कॉस्ट एलोकेशन स्टॉक आइटम। और कितना खर्चा हो गया आपका? यहाँ पर कह रहा है कि 500, 750 और एक बार 1100 रुपये आपका खर्चा हो गया। तो कंट्रोल एन बटन दबा के एक बार यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका 2350 रुपये खर्च हो गया, तो आपने 2350 लिख दिया और टोटल बिल की वैल्यू आप देख पाओगे 24,83,600 आपके पास आ गई। कंट्रोल ए बटन दबाकर यहाँ पर अब आप इसे सेव कर देंगे। पहली परचेज हमारी कंप्लीट। अगली परचेज अब आपने यहाँ पर करी है AR सेल्स कॉरपोरेशन से और यहाँ पर आपने सेम वही काम करना है। कंट्रोल ए बटन दबाया आपने, आपको 8 दिन के लिए उधार मिला और यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आपने यहाँ पर ऑन रखा। कितना परसेंट देंगे हम? 12%, 365 डे और डेज पर और जितना भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस रहेगा उस पर। आगे कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल ए बटन दबाया। परचेज अकाउंट आपने ऑलरेडी यहाँ पर ठीक कर दिया था पहले, तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप कोई भी टैली के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, ऑप्शन चालू कर देंगे तो वो परमानेंट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके सेव हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। आपको बार बार ऑन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं। और हमने सेम वही जो हमने फैब्रिक खरीदा उसके अंडर ग्रुप में हमने अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या रखा हुआ है? रॉ मटेरियल हमने यहाँ पर रखा हुआ है। आगे कंट्रोल ए बटन दबाकर हम यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं। तो जितने भी हमने ये सामान खरीदा इन सभी के अंडर ग्रुप में क्या रखा है? अभी हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल रखा। आगे क्या कहता है? आपका पैकिंग चार्ज लग गया 1000 रुपये। तो हमारा जो भी खर्चा हो रहा है उसको हम डाल देते हैं फ्राइट के अंदर ही 1000 और डिस्काउंट हमें मिला कितना? 10%। तो हमने यहाँ पर बनाया डिस्काउंट रिसीव और इसके अंदर भी ऑप्शन आपका चालू नहीं होगा। आप इसे यहाँ पर ऑन करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, अप्रूव्ड बाय वैल्यू, कॉस्ट सेंटर नो, अलाउ कॉस्ट एलोकेशन यहाँ पर आप यस कर देंगे। एक बार हाँ, यहाँ पर हम इसमें रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ चालू करेंगे आप अप्रूव्ड बाय वैल्यू और सेम वही ऑप्शन चालू कर देंगे। एक बार आपने यहाँ पर अकाउंट में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ठीक कर दी तो ये परमानेंट क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएंगी चीज़ें। 10% डिस्काउंट मिल गया आपको और टोटल वैल्यू आपकी यहाँ पर सेम आ गई। और आगे हम इसे भी क्या कर देते हैं? सेम नहीं आ रही तो यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर अगर इस तरह से डिस्काउंट वैल्यू कम ज़्यादा आ रही है आपके पास तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन बटन दबाओ F12 बटन और यहाँ ऑप्शन चालू करो और यहाँ चालू कर दो आप कैलकुलेट करंट सब टोटल, ऑन करो। ऑन करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारी वैल्यू क्यों डिफरेंट आ रही है। ऊपर की वैल्यू में हमारा डिफरेंट है, यानी कि हमने जो परचेज करी है इसके अंदर आप देखोगे जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी के अंदर डिफरेंसेस है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं और आगे 650.50 और आगे क्या दिया गया है? 11,575.25 और आगे इसमें 1100 और 1200। अब आप देखोगे वैल्यू आपकी बिल्कुल ठीक आ जाएगी। और नीचे अगर आपके पास कुछ इस तरह से दशमलव में वैल्यू आ जाए तो आप यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाकर क्या लिख देंगे? राउंड ऑफ। और अंडर ग्रुप में आप डाल देना एक्सपेंस इनडायरेक्ट। यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू ऐसी रखना
और यहाँ पर इनवॉइसिंग राउंडिंग रखना, अप्रूव्ड बाय वैल्यू, और आगे इसे कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर देना। तो अब आप देखोगे वैल्यू आपके यहाँ पर मैच हो जाएगी। मैच होने के बाद आगे हम कंट्रोल ए बटन दबाकर यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं। ये परचेज हमारी कंप्लीट हो गई। अगली परचेज भी हमने कॉरपोरेशन से करी। 8 डेज का हमें उधार मिला और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर ऑप्शन चालू करा। कितना परसेंट? 12% और 365 डेज और क्रेडिट बैलेंस पर। कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने सेव कर दी यहाँ पर, और परचेज अकाउंट वगैरह सब हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने ऑलरेडी यहाँ पर रॉ मटेरियल रखा हुआ है। आगे हम कंट्रोल ए बटन दबाकर क्या करेंगे? सेव करेंगे नीचे, और फिर आगे आपका जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं वो आप एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर लगा दोगे। तो यहाँ पर फॉरवर्डिंग चार्जेस, बिल्टी चार्जेस, अदर चार्जेस, टोटल आपके 1100 रुपये खर्च हो गए। तो आपने यहाँ पर डाल दिया 1100 रुपये, और आगे आपको डिस्काउंट मिल गया। इस बार आपको अब्सोल्यूट डिस्काउंट दिया गया, अमाउंट बेस्ड डिस्काउंट दिया गया 13,756.85। तो टोटल वैल्यू आपके 6,73,968। इसमें भी डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो वैल्यू है 1050 और 1250, आगे 1350.60, और यहाँ पर और आगे इसमें भी। अब आप देखोगे वैल्यू ठीक आ गई आपकी। आगे आपने यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाकर इसे भी क्या कर दिया? सेव कर दिया। और इसके बाद हमने आखिरी परचेज करी अपनी ईशिका से। तो ईशिका के अंडर ग्रुप में भी आपने यहाँ पर कंट्रोल एंटर बटन दबाया। कितने डेज डाले यहाँ पर? 8 दिन। और कितने मिला आपको? इंटरेस्ट देना है आपको यहाँ पर, आपको इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना है 12%, और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस डालना। कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने क्या करा? सेव करा, और नीचे आपने क्या डाल दिया यहाँ पर? अब आपने यहाँ पर डाल दिया पैकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन और अदर चार्जेस। तो आपने लिख दिया फ्राइट कितना? 800, 700 और 600। तो आपने यहाँ पर कंट्रोल एन बटन दबा के डाल दिया 800, 600 प्लस और 700। टोटल खर्चा आपका हो गया 2100 रुपये। और आगे डिस्काउंट आपको कितना मिला? डिस्काउंट रिसीव आपने कहा 10% मिल गया, और टोटल वैल्यू 137,790 आपके पास आ गई। कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने इसे भी यहाँ पर सेव कर दिया। इसके बाद आखिरी परचेज आपने करी केजी ट्रेडर से, और यहाँ पर भी हमने ऑप्शन इसके अंदर चालू करके रखा। 8 दिन के लिए हमें उधार मिला है, और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना? 12%, 365 डेज और क्रेडिट बैलेंस। कंट्रोल ए बटन दबा कर हमने क्या करा? सेव करा, और नीचे आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा लग गया वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और क्या क्या? पैकिंग चार्जेस यहाँ आपने डाल दिया फ्राइट, और कितना आपका ऐड हो गया यहाँ पर? 800 और 1500। ये आपका 2300 रुपये खर्च हो गए टोटल, और डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल गया -10%। टोटल वैल्यू आपकी 49,230 रुपये। आगे कंट्रोल ए बटन दबाकर आप यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। परचेज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली अपनी सारी की सारी। परचेज हो जाने के बाद आपको आगे क्या करना रहता है? अब आप आओगे अल्टर के अंदर, और यहाँ मिलेगा आपको वाउचर टाइप। वाउचर टाइप के अंदर आने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल के अंदर आप आएंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, और यहाँ पर क्या करेंगे? आप इसे यस करेंगे। यस करने के बाद आगे आप इसे कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आप यहाँ पर क्रिएट में आएंगे, और यहाँ दिखाई देगा आपको गोडाउन। गोडाउन में आएंगे, और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे गोडाउन, आगे किस नाम से जो आपको यहाँ पर नाम दिया रहेगा। अब हमने सारी परचेज कर ली, हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया। रॉ मटेरियल खरीद लेने के बाद आगे अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे एक प्रोडक्ट बनाने जिसका नाम हमने यहाँ पर रखा है बाबा सूट 01,
और इस प्रोडक्ट को बनाने वाला कौन है? कटिंग मास्टर रोहित, कटिंग मास्टर अमित कुमार। तो यहाँ पर एक आप गोडाउन बना लेना, कटिंग मास्टर अमित कुमार। कंट्रोल ए बटन दबाकर आप सेव कर देना। सेव करने के बाद आप आना वाउचर के अंदर और यहाँ पर आगे अब आप F10 बटन दबाओगे और यहाँ मिलेगा आपको क्या? स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल जैसे आप बटन दबाओगे तो दो चीज़ें देखोगे यहाँ पर आएगा एक तरफ कंजप्शन और दूसरी तरफ आएगा प्रोडक्शन। यानी कि आपको यहाँ पर वो मटेरियल डालना है जिससे कि आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? बाबा सूट अगर 01 बना रहे हैं, कोई गारमेंट बना रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फैब्रिक की। तो हमने यहाँ पर क्लॉथ 270 मीटर क्लॉथ में हमने यहाँ पर 650 पीस बनाए और एडिशनल रॉ मटेरियल हमारा यहाँ पर ये दिया गया हमें। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या डाल दिया? क्लॉथ 01 और ये आपके पास मेन लोकेशन में रखा है। 270 मीटर आपने यूज़ किया और क्या? 1 चेन इन 1 पीस। और हमने पीस कितने बनाए? 650। तो हमने यहाँ पर 650 डाले। आगे क्या डाला हमने? 4 बटन इन 1 पीस। एक पीस में हमारे कितने लगे हैं? 4 बटन लगे हैं और पीस हमारे कितने बने? 650। तो कंट्रोल N बटन दबाकर 650 मल्टीप्लाई आपने 4 कर दिया तो 2600 आपके यहाँ पर बटन लग गए। और आगे क्या लग रहा है? अब कहता है कि 1 मीटर अस्तर इन 4 पीस। 1 मीटर अस्तर आपने 4 पीस के अंदर यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पर आपने कंट्रोल N बटन दबाया, 650 डिवाइड बाय आपने 4 किया तो यहाँ पर जो अस्तर लगा आपका मेन लोकेशन से 162.50। उसके बाद आगे कहता है कि 1 पॉलीथीन इन 1 पीस। अब आपने एक पॉलीथीन के अंदर एक पीस को पैक किया। 650 पीस बना रहे हैं आप तो 650 पॉलीथीन आपने यूटिलाइज कर ली। और रिबिट आपसे बोला गया क्या कि 1 kg रिबिट जो है आपका 20 पीस में आप लगा रहे हो। 1 किलो रिबिट हमारा कितने पीस में लग रहा है? 20 पीस में। तो आपने यहाँ पर कंट्रोल N बटन दबाया, 650 डिवाइड बाय 20 तो 32.50 यहाँ पर हो गया आपका टोटल रिबिट। और इससे अब हमने क्या आइटम बनाया? बाबा सूट 1। तो यहाँ हम लिख देंगे बाबा सूट 01 और यहाँ ऑल्ट C बटन दबाकर अब डालोगे आप फिनिश गुड्स। कंट्रोल A बटन दबाओगे, पीस में बना। कंट्रोल A बटन दबाकर आपने यहाँ पर हमने सेव किया। बनाने वाले का नाम क्या है? कटिंग मास्टर अमित कुमार। कितने पीस बने हमारे? 650। और अब आपका जो टोटल खर्चा कितना है इसको बनाने में? तो कहता है कि 28,708 रुपये 78 पैसे। तो हमने यहाँ डाल दिया 28,708 रुपये 78 पैसे। अभी हमारा जो खर्चा आ रहा है ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारी आ रही है 28,708 रुपये 78 पैसे। 650 पीस को बनाने में हमारे लग रहे हैं। और इसके बाद कह रहा है कोई एडिशनल कॉस्ट भी ऐड हो रही है। हमने कहा एडिशनल कॉस्ट तो ऐड होगी। क्या ऐड होगी? कटिंग मास्टर अमित के पैसे में देने रहेंगे। यहाँ पर अमित ने कटिंग करी है कितने पीस की? 650 पीस की। और 650 पीस को कटिंग करने के लिए इसने यहाँ पर 3 रुपये पर पीस क्या करा है? लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब अमित ने क्या करा? हमने यहाँ पर कैलकुलेशन पहले कर रखी है। अमित ने यहाँ पर 650 पीस के 3 रुपये पर पीस के हिसाब से लिए हैं तो 1,950 रुपये आपके टोटल खर्चा आ गया। तो यहाँ पर आप ऑल्ट C बटन दबाना और यहाँ लिख देना जॉब वर्क चार्जेस और इसके अंडर ग्रुप में आप रखना एक्सपेंस डायरेक्ट। यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू RES और आगे अप्रूव्ड बाय वैल्यू कॉस्ट सेंटर नो अलाउ कॉस्ट एलोकेशन यस। कंट्रोल A बटन दबा के सेव। और यहाँ पर जो टोटल खर्चा हो गया आपका कितना आ गया? 1,950 रुपये। एंड लिस्ट करोगे और अब आप देखोगे यहाँ पर तो मटेरियल कॉस्ट आपकी जो आई पर पीस को बनाने में वो 44 रुपये आपकी 17 पैसे यहाँ पर रही है। और 3 रुपये आपके यहाँ पर पीस में और ऐड हो गए। तो अब आपकी जो टोटल आपकी कॉस्टिंग आ रही है वो 47 रुपये 17 पैसे। और हमने यहाँ पर डाला हुआ भी है कि 44 रुपये 17 पैसे आपकी क्या आनी चाहिए?
मटेरियल कॉस्ट आपकी आनी चाहिए और 3 रुपये आपने और ऐड कर दिए। आखिर में जो आपकी फाइनल कॉस्टिंग आएगी वो 70 रुपये 17 पैसे आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये ऐड हो गया। अब कह रहा है कि कटिंग मास्टर अमित ने आगे पीसों को भेजा है कारीगर 1 को, यानी कि आपकी फैक्ट्री के अंदर 3 कारीगर हैं, आपने कारीगर 1 को 50 पीस दे दिए, कारीगर 2 को 300 पीस और कारीगर 3 को 300 पीस। हमने 650 पीस 3 अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिए बनाने के लिए कि आप इतने इतने पीस को जनरेट करोगे। तो पहले आपका ये स्टेप क्या हो गया, पूरा हो गया। कटिंग मास्टर अमित कुमार ने कटिंग कर दी, ये रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके 650 पीस बनाए, आपने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। अब कटिंग मास्टर हमने क्या करा, बाबा सूट 01 कटिंग मास्टर से 650 पीस आगे कहाँ भेज दिए, अब हमने भेजे बाबा सूट 01 कटिंग मास्टर से यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाया, क्या बनाया हमने यहाँ पर कारीगर 1, तो आपने कारीगर 1 बनाया और कितने पीस दिया आपने इसे 50 पीस। फिर आपने एंड लिस्ट के यहाँ पर बाबा सूट 1 कारीगर आपने यहाँ पर 2 बनाया 320 और एक बार हमने और एंड लिस्ट किया और यहाँ हमने बनाया लिखा हमने बाबा सूट 1 और यहाँ आपने ऑल्ट सी बटन दबाकर आपने लिख दिया कारीगर 3 और कितने 320। इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, सबको अलग अलग दिया था, लेकिन टैली के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक बार में भी मटेरियल दे सकते हो। कि जैसे कि आपने कहा कि हमने एक बार में पहले कारीगर किसको दिए, बाबा सूट 1 को 50 पीस दिए, तो आप यहाँ पर 50 पीस लिखोगे और यहाँ 50 पीस दोगे। फिर आपने कहा कि हमने कारीगर 2 को दिए, तो यहाँ आप 300 पीस लिखोगे, फिर यहाँ आप 300 पीस दोगे। फिर आपने कहा कि कारीगर 3 को दिए, तो फिर आप यहाँ 300 लिखोगे और यहाँ 300 लिखोगे। तो ऐसा हमारे क्या हो रहा है, 3 अलग अलग एंट्री हमें डालनी पड़ रही है, लेकिन हम चाहते क्या है कि एक बार में हमारी ये तीनों एंट्री डल जाए। तो हमने यहाँ पर 650 पीस एक बार में ही इन तीनों लोगों को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पर दे दिए। अब कह रहा है कि भाई जब हमने यहाँ पर कारीगर को दिए तो कुछ खर्चा भी हुआ होगा, तो टोटल जो आपका खर्चा हो गया वो कितना खर्चा हो गया यहाँ पर देखो। तो कहता है कि कारीगर 1 ने 400 2400 और 2400, तो टोटल जो आपका खर्चा आ गया 400 प्लस 2400 प्लस आपने 2400 किया, तो 5200 रुपये आपके टोटल खर्चा हो जाएगा जो कारीगर ने आपसे ले लिया। तो हमने डाला, एंटर बटन दबा के सेव कर दिया और सेव करने के बाद आगे बाबा सूट 01 कारीगर 1 के पास से 50 पीस और बाबा सूट 01 कारीगर 2 के पास से 300 पीस और फिर आपके बाबा सूट 1 कारीगर 3 के पास से भी 300 पीस आगे हमने कहाँ भेज दिए, आगे हमने यहाँ भेज दिए वॉशिंग संदीप के पास। तो आपने यहाँ लिखा बाबा सूट 01 और यहाँ लिख दिया आपने ऑल्ट सी बटन दबाकर वॉशिंग संदीप, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव किया। 650 पीस टोटल चले गए वॉशिंग संदीप के पास और वॉशिंग संदीप ने आपके जॉब वर्क चार्जेस कितने ले लिए, यहाँ पर वॉशिंग संदीप ने 5250 रुपये ले लिए, 5250 रुपये लिए। आपने एंड लिस्ट किया और एंटर बटन दबाकर सेव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आगे हमने अब बाबा सूट 01 क्या करा, वॉशिंग संदीप से 650 पीस आगे भेज दिए, कहाँ पर, फर्स्ट फ्लोर पर, या डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं मेन स्टोर पर भी यहाँ से भेज सकते हैं। अच्छा, यहाँ वॉशिंग संदीप को हमने जो दिए थे 650 पीस के हमें पैसे देने थे, तो हमने यहाँ 350 के दे दिए। तो यहाँ आपने डाल देना है 9750 रुपये आने चाहिए थे वॉशिंग संदीप के। तो हमने जो यहाँ पर एंट्री डाली वो गलत हो गई, एक बार इसे ठीक कर देते हैं। तो वॉशिंग संदीप को हमने जो रुपए दिए यहाँ पर वो कितने दिए, ये हमने दिए 9750 रुपये। कंट्रोल ए बटन दबाकर आप सेव करोगे और आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखा भी देगा कॉस्टिंग 70 रुपये 17 पैसे आपकी कॉस्ट आ गई। अब वाउचर में आया, आप दोबारा बाबा सूट 1 वॉशिंग संदीप से आपने 650 पीस भेज दिए, कहाँ पर, मेन स्टोर में हम मंगा लेते हैं डायरेक्ट, मेन लोकेशन 650 पीस
और अब आपकी फाइनल जो कॉस्टिंग आ गई 70 रुपये 17 पैसे आ गई एक पीस को बनाने की। यहाँ अब आप क्या करोगे, एंडलेस करके सेव कर दोगे। तो पहला प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार हो गया यहाँ पर बाबा सूट 01। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर अगला प्रोडक्ट बनाना है बाबा सूट 02। तो अब ये भी आप सेम वही काम करेंगे जैसे पहले किया आपने। इसको बनाने में क्या कपड़ा लगा आपका, कॉटन शर्ट फैब्रिक। तो आपने यहाँ लिख दिया कॉटन शर्ट फैब्रिक कितना, आपने डाल दिया मेन लोकेशन से 280 और उसके बाद आगे 1 चेन इन 1 पीस। एक पीस को बनाने में 1 चेन लगी है और पीस आप इस बार कितने बना रहे हैं, इस बार हम पीस जो बना रहे हैं 130 पीस बना रहे हैं। 130 चैन लग जाएगी आपकी। आगे कहता है कि 8 बटन लगे आपके एक पीस में। तो आपने क्या लिख दिया, बटन 8 लगे हमारे। तो हमने यहाँ कंट्रोल एन बटन दबाया, 130 मल्टीप्लाई 8 करा, 1040 आपके बटन लग गए। और 1 मीटर अस्तर इन 6 पीस, 1 मीटर अस्तर आपका 6 पीस में लगा। और आपने पीस कितने बनाए, 130। तो 130 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 6, तो 21.667 आपके पीस लग गए मीटर। और आपका एक पॉलीथीन इन 1 पीस। अब आपने क्या करा, एक पॉलीथीन के अंदर 4 पीस आपने पैक किए और आपने पीस कितने बनाए यहाँ पर 130। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 130 डिवाइड बाय 4 कर दिया। तो यहाँ पर ये आ गया। और आगे 1 kg रिबिट इन 5 पीस। और रिबिट आपका जो है कितना लग रहा है, 1 किलो आपने रिबिट 5 पीस में लगाया। तो 130 डिवाइड बाय आप 5 कर देंगे तो 26 kg आपका यहाँ पर क्या लग गया, रिबिट लग गया। और अब आपने ऑल्ट सी बटन दबाकर यहाँ क्या बना लिया, बाबा सूट 02। और ये भी हमारे लिए क्या बन गया, फिनिश गुड्स पीसेस के अंदर। कंट्रोल ए बटन दबाकर हम सेव करेंगे। और अब बनाने वाले का नाम हमें दिया गया यहाँ पर क्या, कटिंग मास्टर अनिल कुमार। तो आप ऑल्ट सी बटन दबाकर क्या नाम लिख देंगे, कटिंग मास्टर अनिल कुमार। और आगे हमने लिख दिया कटिंग मास्टर अनिल कुमार। कंट्रोल ए बटन दबा के सेव किया। अब 130 पीस बने और 130 पीस को बनाने में 42,779.62 आपका खर्चा आया। और आपका एक्स्ट्रा खर्चा कितना आया कटिंग मास्टर का, 1040 रुपये। तो आपने 1040 रुपये यहाँ लिख दिए। और अब आप देखोगे तो 329 रुपये 7 पैसे यहाँ पर आपका टोटल खर्चा आया था। तो 329 रुपये 7 पैसे एग्जैक्ट आ रहा है। और आपके बाकी 8 रुपये पर पीस कटिंग मास्टर को भी हमने यहाँ पर दे दिए। तो यहाँ पर आपका अभी जो मटेरियल कॉस्ट है वो 629 रुपये 7 पैसे और 8 रुपये इसके अंदर और पर पीस के क्या हो गए, ऐड हो गए। इसके बाद आगे हम कंट्रोल ए बटन दबा के इसे सेव कर देते हैं। फिर आपने आगे बाबा सूट 02 कटिंग मास्टर अनिल से 130 पीस आगे कहाँ भेज दिए, अब हमने यहाँ 130 पीस भेज दिए रोहित स्टिचिंग पर। हमने यहाँ पर क्या किया, बाबा सूट 02 ऑल्ट सी बटन दबाकर भेज दिया हमने रोहित स्टिचिंग पर। कंट्रोल ए बटन दबा के सेव किया 130 पीस। और रोहित को हमने यहाँ पर कितना जॉब वर्क दिया, तो हमने 1560 रुपये यहाँ पर रोहित को जॉब वर्क दे दिया। उसके बाद फिर आपने बाबा सूट 02 130 पीस स्टिचिंग से कहाँ भेज दिए, हमने आगे भेज दिए वॉशिंग रोहित वॉशिंग पर। तो आपने ऑल्ट सी बटन दबाकर भेजा रोहित वॉशिंग पर और 130 पीस भेजे। और रोहित वॉशिंग को हमने यहाँ कितना जॉब वर्क दिया 1430, तो 1430 डाल दिया। फिर आगे बाबा सूट 02 और यहाँ पर रोहित वॉशिंग से हमने आगे जो पीस भेज दिए बाबा सूट 02 के, किसके पास, पैकिंग रिया के पास। हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाकर बनाया पैकिंग रिया। कंट्रोल ए से सेव कर दिया। 130 पीस हमने भेजे रिया के पास। जॉब वर्क चार्जेस हमने रिया को कितना दिया, हमने यहाँ दिया रिया को 3.5 रुपये पर पीस। हमने यहाँ डाल दिया 3.5 रुपये पर पीस के हिसाब से 455 रुपये हमारी कॉस्ट और ऐड हो गई। एंटर बटन दबा के हमने यहाँ पर सेव कर दिया।
तो आप देखोगे 363 रुपये 57 पैसे फाइनल कॉस्टिंग और 363 रुपये 57 पैसे ही हमारी यहाँ पर फाइनल कॉस्टिंग आ रही है। कंट्रोल ए बटन दबा के सेव करोगे और आगे अब आप बाबा सूट 01 आपने कहाँ से 130 पीस रिया से अपने पास मंगा लिए, बनकर तैयार हो गए और ये अब आपके 130 पीस आपके मेन लोकेशन में आ गए और एंटर बटन दबाकर अब हम इसे भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, सेव। तो हमने इस तरह से लॉट नंबर बाबा सूट 02 बनाया और बाबा सूट 02 बनाने के बाद अब आपको काम क्या करना है, यहाँ पर अब आप बनाएंगे बाबा सूट 03। अब इसमें आपने 450 पीस बनाए और इस 450 पीस को बनाने में आपने 550 मीटर फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। तो सेम वही आपका कंजम्पशन में आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल डाला शर्ट क्लॉथ, तो आपने लिख दिया शर्ट क्लॉथ ये मेन लोकेशन में 550 रॉ मटेरियल था आपके पास, 1 चैन इन 1 पीस, एक पीस में एक चैन लग रही है, पीस बनाया आपने 450 तो आपकी 450 चैन लग जाएगी बनाने में। बटन कितने लग रहे हैं आपके, तो बटन यहाँ पर कहता है कि 8 बटन इन 1 पीस, यानी कि एक पीस को बनाने में आपने 8 बटन का यूज़ किया है और आपने 450 पीस बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने दोबारा कंट्रोल एन बटन दबाया, 450 मल्टीप्लाई 8 किया तो 3600 आपके यहाँ पर टोटल क्या हो गए बटन लग रहे हैं। इसके बाद आगे बोला गया 1 मीटर अस्तर इन 9 पीस, 1 मीटर अस्तर आपने 9 पीसों के लिए यूज़ किया तो फिर आपने कंट्रोल एन बटन दबाया, 450 डिवाइड बाय हमने यहाँ पर 9 कर दिया तो 50 मीटर आपका यहाँ पर अस्तर लग गया। और आगे क्या मटेरियल दिया गया और बोला कि 1 पॉलीथीन इन 10 पीस, एक पॉलीथीन के अंदर आपने यहाँ पर आप 10 पीसों को पैक कर दिया। तो यहाँ पर आपने दोबारा वही कंट्रोल बटन दबाया, 450 डिवाइड बाय अगर आप 10 करोगे तो 45 आपकी पॉलीथीन आपने यहाँ पर यूज़ करी। और आगे 1 kg रिविट इन 12 पीस और आगे आपने 1 किलो रिविट 12 पीस के अंदर यूटिलाइज़ किया तो 450 डिवाइड बाय आपने यहाँ 12 कर दिया तो 37.50 आपका टोटल kg रिविट लग गया। और अब हमने इससे प्रोडक्ट क्या बनाया, अब हमने प्रोडक्ट बनाया बाबा सूट 03, तो हमने यहाँ लिख दिया बाबा सूट 03 और हमारे लिए ये भी फिनिश गुड्स है पीसेस के अंदर। कंट्रोल ए बटन दबा के सेव किया और इस बार हमने कटिंग मास्टर अमित कुमार का यूज़ किया। तो यहाँ आपका शायद कटिंग मास्टर अमित कुमार आपने ऑलरेडी पहले से ही बनाया हुआ था। कितने पीस बनाया आपने, 450, तो आपने 450 पीस डाल दिए। और खर्चा कितना आया, 51,615 रुपये 43 पैसे। और एडिशनल खर्चा क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया 3 रुपये पर पीस, तो यहाँ मैंने 3 रुपये पर पीस डाला, तेरा 1,350 रुपये, तो 1,350 रुपये हमने खर्चा ऐड कर दिया। और यहाँ पर अब आप देखोगे तो पर पीस की कॉस्टिंग 114 रुपये 70 पैसे, तो आप देखोगे 114 रुपये 70 पैसे और 3 रुपये इसके अंदर और आपके यहाँ पर ऐड हो गए। कंट्रोल ए बटन दबा के हम सेव करेंगे आगे। अब बाबा सूट 03, अब यही आपने 450 पीस आगे कहाँ भेज दिए, ये आपने आगे भेज दिए कारीगर 1 के पास। यहाँ आपने डाल दिया सिंपल वही कारीगर 1 और कारीगर 1 को हमने यहाँ पर इस बार कितने पीस दिए हैं, बाबा सूट 03 कोमल स्टिचिंग को दी है हमने यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर बना दिया कोमल स्टिचिंग। हमने यहाँ कोमल स्टिचिंग बनाया ऑल्ट सी बटन दबाकर और ये हमने इस बार कोमल स्टिचिंग को 450 पीस दे दिए। और अब हमने कितना खर्चा आ गया हमारा इसमें, तो कहता है खर्चा आपका कोमल स्टिचिंग का 3600 रुपये आया है। तो आपने यहाँ 3600 डाल दिया, एंटर बटन दबाकर आगे आपने इसे सेव कर दिया। और फिर बाबा सूट 03 आपने क्या करा, कोमल स्टिचिंग से 450 पीस आगे भेज दिए। बाबा सूट 03 के क्या डाला हमने यहाँ पर, कहाँ भेजे, हमने भेजे लाला वॉशिंग जी पर। हमने यहाँ लिख दिया ऑल्ट सी बटन दबाकर लाला वॉशिंग जी
और 450 पीस हमने दिए और एक्स्ट्रा हमारा खर्चा क्या आ गया इसमें 5,850 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा और इसमें आ गया। इसके बाद फिर आपने बाबा सूट 03 450 पीस लाला वॉशिंग से आपने आगे भेज दिए। कहाँ पर हमने भेजे? प्रिया प्रेसिंग पर। हमने यहाँ कंट्रोल सी ऑल्ट सी बटन दबा के बना दिया प्रेसिंग और यहाँ 450 पीस हमने भेजे और एक्स्ट्रा इसमें जो खर्चा आया हमारा 5,850 रुपये ही आ गया। उसके बाद आगे आपने रिया पैकिंग पर भेजे बाबा सूट 03 के 450 पीस। यहाँ लिख दिया आपने बाबा सूट 03। कहाँ भेजा आपने? रिया पर। हमने रिया ऑलरेडी बनाया हुआ था 450 पीस और अब हमने यहाँ पर रिया का जो जॉब वर्क दिया वो 1,575 रुपये हमारा टोटल इसमें खर्चा हो गया। और आगे अब आपने बाबा सूट 03 450 पीस कहाँ भेज दिए? रिया से आपने मंगा लिए अपने मेन लोकेशन में 450 पीस। तो अब आप देखोगे फाइनल कॉस्टिंग क्या आ रही है आपकी एक पीस को बनाने की 155 रुपये 20 पैसे, यानी कि सारा रॉ मटेरियल जोड़कर और सारा खर्चा जोड़कर जो भी आपने अलग अलग लोगों से जॉब वर्क करवाया, काम करवाया, उन सभी का टोटल जो आपका खर्चा आ रहा है वो 155 रुपये 20 पैसे फाइनल आपका एक पीस एक प्रोडक्ट बनकर यहाँ पर रेडी हो रहा है। अब इसके बाद इसी तरह से अब आपने आगे क्या किया? बाबा सूट 04 अब हमने ये बनाया और इसके हमने 375 पीस बनाए और इसको बनाने के लिए हमने इस बार शर्ट चेक प्रिंट फैब्रिक यूज़ किया 550 मीटर। 550 मीटर में इस बार हम 375 पीस को रेडी कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर लिख दिया शर्ट चेक प्रिंट फैब, मेन लोकेशन में आपके पास रखा है 550 मीटर। उसके बाद आपने 2 चैन इन 1 पीस, एक पीस में आपने 2 चैन लगाई और आपने पीस कितने बनाए? 375। तो 375 मल्टीप्लाई अगर आपने यहाँ पर 2 कर दिया तो 750 आपकी चैन लग गई। और क्या लग रहा है? 8 बटन इन 1 पीस, आपके 8 बटन लग रहे हैं एक पीस में और आप पीस कितने बना रहे हो? 375। तो 375 मल्टीप्लाई आपने 8 करा, 3000 आपके बटन लग गए। और आगे मटेरियल क्या लग रहा है? 1 मीटर अस्तर इन 2 पीस, 1 मीटर अस्तर हमारा कितने पीस में लग रहा है? 2 पीस में। तो 375 डिवाइड बाय आपने 2 किया तो 187.20 आ गया आपके पास। और आगे 1 पॉलीथीन इन 10 पीस, आपने एक पॉलीथीन के अंदर 10 पीस को पैक कर दिया तो 375 डिवाइड बाय अगर आप 10 करोगे तो आपका 37.50। उसके बाद आपका 1 kg रिविट इन 12 पीस, अब आपने 1 किलो रिविट 12 पीस में यूटिलाइज़ किया तो यहाँ पर 375 डिवाइड बाय अगर आप 12 करोगे तो यहाँ पर 31.25 आपका केजी आपका रिविट लग गया। और आपने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाकर वही बना लिया बाबा सूट 04। और ये भी आपका फिनिश गुड्स है, पीसेस के अंदर सेट। आगे हम इसे कंट्रोल बटन दबा के सेव करते हैं। और अब बनाने वाले का नाम है यहाँ पर कटिंग मास्टर अनिल कुमार। तो आपने कटिंग मास्टर अनिल कुमार ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने पीस कितने रेडी किए? 375। और रॉ मटेरियल खर्चा कितना आ गया आपके पास? और इसके अंदर आपका एक्स्ट्रा खर्चा कितना आया? एक्स्ट्रा खर्चा आया आपका 375 मल्टीप्लाई 3.5, इतना ही लग रहा है यहाँ पर हमारा खर्चा। तो आपका जो खर्चा आ गया 1,312 रुपये 50 पैसे। 1 एंड लिस्ट किया आपने तो पर पीस का आप देखोगे यहाँ पर खर्चा आ गया कितना? 266 रुपये 88 पैसे। यहाँ पर अब आप देखोगे तो 266 रुपये 88 पैसे एकदम हमारा ठीक कॉस्टिंग आ रही है। आगे कंट्रोल बटन दबा के सेव करेंगे और बाबा सूट 04 अब हमने यहाँ पर 375 पीस आगे बाबा सूट 04 के कहाँ भेज दिए। इसके बाद कहता है कि कारीगर 1 पर, कारीगर 2 पर और कारीगर 3 पर।
तो यहाँ आपने डायरेक्ट बना दिया कारीगर 1, कितने पीस दिया हमने 175, एनालिस्ट करना फिर बाबा सूट 2, कारीगर 2 को हमने कितने पीस दिए 100 पीस, और फिर बाबा सूट 4 और कारीगर 3 को हमने यहाँ पर कितने दिए 100 पीस। टोटल हमने 375 पीस बनाए और 375 पीस अब हमने 3 अलग अलग लोगों को बांट दिए बनाने के लिए। 1 को हमने 175, 2 को हमने 100 और 3 को भी हमने यहाँ पर इस बार 100 दिए। और टोटल जो आपका खर्चा आया इन तीनों का, वो खर्चा यहाँ पर कितना आ गया, तो आप यहाँ पर क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो 1925 1100 प्लस 1100, इतना ही है 4125 रुपये आपका टोटल खर्चा होगा। तो आपने 4125 रुपये खर्चा डाला, एनलिस्ट किया, एंटर बटन दबा के सेव कर दिया। आगे आपने बाबा सूट 04 कारीगर 1 175 पीस और बाबा सूट 04 कारीगर 2 100 पीस, फिर बाबा सूट 04 कारीगर 3 100 पीस, और लास्ट में आपने यहाँ पर बाबा सूट 04 आगे किसके पास भेज दिया, आगे हमने भेज दिया रमेश वॉशिंग के पास। तो आपने यहाँ लिख दिया रमेश, ऑल्ट सी बटन दबाकर रमेश वॉशिंग, कितने पीस दिया हमने यहाँ पर रमेश वॉशिंग को, तो हमने यहाँ पर रमेश वॉशिंग को 173 पीस कह रहा दिया आपने, तो हमने यहाँ पर पूरे पीस देते थे 175। और आगे बाबा सूट 04 अब कितने पीस बचे यहाँ पर, ऑल्ट सी बटन दबाकर हमने किसको दे दिए कुलदीप वॉशिंग को, तो हमने यहाँ लिख दिया कुलदीप वॉशिंग और कंट्रोल ए बटन दबा के सेव किया 200। और यहाँ पर अब इन दोनों का जो भी खर्चा आया इसको बनाने का, तो वो आपने यहाँ पर खर्चा भी डाल दिया। तो खर्चा आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, एक 12,250 रुपये प्लस 13,600 रुपये, टोटल 25,850 रुपये आपका 25,850 आपका खर्चा आया। आपने यहाँ पर एंड कर दिया और उसके बाद अब आपने बाबा सूट 04 का वॉशिंग कुलदीप 200 और लास्ट में आपने 175 पीस रमेश वॉशिंग से कहाँ भेज दिए, बाबा सूट 4 आपने मंगा लिया मेन लोकेशन में 375 पीस। और आगे आपने इसे भी अब क्या कर दिया, कंट्रोल ए बटन दबाकर इसे भी आपने यहाँ पर सेव कर दिया। हमारे सारे के सारे ये प्रोडक्ट बनके यहाँ पर क्या हो गए, रेडी हो गए। अब आपने यहाँ पर प्रोडक्ट तो बना लिए, लेकिन अभी हमने यहाँ पर जिन लोगों से काम करवाया हमने उनका जॉब वर्क पे नहीं किया या उनके अकाउंट में उनका जॉब वर्क डाला नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर F7 बटन दबाकर सभी का जॉब वर्क उनके अकाउंट में डालोगे। तो टोटल आपका जो जॉब वर्क इसमें खर्चा हुआ 16,900 रुपये। और किसको हमने दिया यहाँ पर, कटिंग मास्टर अमित कुमार को। तो ऑल्ट सी बटन दबाकर आप बनाओगे कटिंग मास्टर अमित कुमार और यहाँ ऑल्ट सी बटन दबा के लिखोगे जॉब वर्कर्स और इसके अंडर ग्रुप में आप डालोगे सिंडिकेटर। कंट्रोल ए बटन दबा के सेव यहाँ पर नो करोगे, कंट्रोल ए से सेव करोगे। और अब आपने कितना दिया इसे 1,950 रुपये जॉब वर्क। और फिर कारीगर 1 बनाया हमने, कंट्रोल ए से सेव किया, 400 रुपये इसका जॉब वर्क बनता है। फिर आपने दोबारा आगे बनाया कारीगर 2, जॉब वर्कर ही रहेगा इसका भी ग्रुप और इसका जो जॉब वर्क बनता है वो 2400 रुपये। फिर आपने कारीगर यहाँ पर क्या करा 3 बनाया और इसके अंडर ग्रुप में भी जॉब वर्कर ही बनाया। कंट्रोल ए से हमने सेव किया और कितना जॉब वर्क 2400। फिर ऑल्ट सी बटन दबाया, वॉशिंग संदीप आपने बना दी यहाँ पर, कंट्रोल ए से सेव और इसका जॉब वर्क बना आपका 9,750 रुपये। टोटल खर्चा हमारा 16,900 ही हुआ था पहले बाबा सूट 1 को बनाने में। तो आप लिख दोगे यहाँ पर बीइंग जॉब वर्क ड्यू बाबा सूट 01। एंटर बटन दबा के हम यहाँ पर से क्या कर देते हैं सेव। फिर अगली एंट्री हम डालेंगे जॉब वर्क चार्जेस के लिए, एंटर करेंगे। और आगे अब यहाँ पर किसने बनाया था, कटिंग मास्टर, ऊपर अमित था नीचे अनिल कुमार है।
तो हमने यहाँ पर वही लिखा, टोटल खर्चा आपका 4485 हुआ। और सी बटन दबा के आपने लिख दिया और कंट्रोल ए से आपने यहाँ सेव करा। इसके 1040 रुपये बने हैं। और फिर आगे रोहित है, हमने ये बना दिया। ऑल्ट सी बटन दबा कर रोहित जॉब वर्कर, कंट्रोल ए से सेव किया। फिर हमने ऑल्ट सी बटन दबाया। रोहित वॉशिंग है तो हमने यहाँ पर रोहित वॉशिंग बनाया, कंट्रोल ए से सेव किया। और रोहित वॉशिंग का 1430 रुपये जॉब वर्क बनाए। फिर आपने ऑल्ट सी बटन दबाया, पैकिंग दिया है तो आपने पैकिंग दिया बनाया, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। कंट्रोल आर बटन यहाँ आपने दबाया और यहाँ लिख दिया आपने बीइंग जॉब वर्क ड्यू बाबा सूट 02। एंटर बटन दबा के हमने यहाँ पर भी इसे सेव कर दिया। फिर हमने आगे लिखा दोबारा जॉब वर्क चार्जेस और अब हमने यहाँ पर डाल दिया कटिंग मास्टर अमित कुमार। तो टोटल खर्चा आपका 18,225 रुपये हुआ। और कटिंग मास्टर अमित कुमार को इस बार आपने 1,350 रुपये देने हैं। कोमल स्टिचिंग आपने बनाया नहीं है तो हम यहाँ पर ऑल्ट सी से बना लेते हैं कोमल स्टिचिंग। कंट्रोल ए से सेव कर दिया। टोटल खर्चा हमारा कितना आ गया 3600 रुपये। फिर हमने दोबारा यहाँ पर आगे लालाजी वॉशिंग को हमने यहाँ पर बना दिया, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। और इस बार हमारा 5,850 रुपये खर्चा हो गया। और उसके बाद आपने प्रिया प्रेसिंग को भी अकाउंट क्रिएट कर दिया, कंट्रोल ए से सेव किया। और प्रिया प्रेसिंग को भी हमें 5,850 रुपये ही देने। और लास्ट में बचा रिया पैकिंग, तो हमने पैकिंग लिया और यहाँ कंट्रोल आर बटन दबाया तो आपकी जो लास्ट नरेशन थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिपीट होकर आ जाएगी। कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने सेव कर दिया। उसके बाद फिर लास्ट में कटिंग मास्टर अनिल कुमार, वही आपने लिखा जॉब वर्क चार्जेस। टोटल आपका खर्चा कितना है यहाँ पर 31,288 रुपये। और नीचे अब कटिंग मास्टर अनिल कुमार, आगे कारीगर 1 आपने ऑलरेडी अब बना दिया, बनाने की ज़रूरत नहीं है बार बार। फिर कारीगर 2 को आपको 1100 रुपये देने हैं। कारीगर 3 को भी 1100 ही पे करने हैं आपको। और फिर रमेश वॉशिंग हमने यहाँ बनाया नहीं है तो हमें यहाँ पर रमेश वॉशिंग बनाना पड़ेगा। खर्चा कितना हो गया इसका 1,250 रुपये। और उसके बाद इसका खर्चा आ गया आपका 1,300 रुपये। तो नीचे अब आप क्या करोगे, यहाँ ऑल्ट सी बटन दबाकर रमेश कुलदीप वॉशिंग बनाओगे और सेव करोगे। कंट्रोल आर बटन दबा दोगे और यहाँ लिख दोगे बीइंग जॉब वर्क ड्यू बाबा सूट 04। तो अब यहाँ पर आपके सारे पीस बन गए और हमने सभी का जॉब वर्क भी उनके अकाउंट के अंदर यहाँ पर क्या कर दिया है, पोस्ट कर दिया है। अब आप देखोगे आगे स्टॉक समरी के अंदर और आपके पास 2 तरह से स्टॉक दिखाएगा। ये आपके पास रॉ मटेरियल बचा हुआ है सारा का सारा। और अगर आप इधर देखोगे तो आपके पास ये 4 फिनिश गुड्स बनके तैयार हो गए। इसके साथ साथ अब अगर हम बैलेंस शीट में आए फाइनेंशियल के अंदर और यहाँ करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आप आकर देखोगे जॉब वर्कर, तो ये 70,000 रुपये का आपने क्या करवाया, इन अलग अलग लोगों से यहाँ पर जॉब वर्क करवाया, जिसके बदले में आपको यहाँ पर पैसे पे करने देने। अब इसके बाद इसका काम तो आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब कह रहा है कि आगे आप लोग को एक परचेज और करनी है भावेश ट्रेडिंग से। तो ये सिंपल नॉर्मल परचेज आप कर लेना। करने के बाद आगे अब आपको क्या करना है, इसके बाद आगे आपको यहाँ पर सेल करनी है। अब हमने सेल करी यहाँ पर किसे, गरीब नवाज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आगे सेल करी शिवम चंद्र ट्रेडर को। यहाँ पर सेल करने के लिए अब आप कहाँ पर आओगे, अब आप आएंगे वाउचर के अंदर और यहाँ पर अब आप F8 बटन दबाओगे। और सी से आपने क्या बना दिया यहाँ पर शिवम चंद्र ट्रेडर। तो हमने यहाँ पर एक अकाउंट बना दिया शिवम चंद्र ट्रेडर के नाम से। अंडर ग्रुप में हमने अब डाला संडी डाटा इसके। और यहाँ पर 8 दिन के लिए हम उधार सामान दे रहे हैं और अगर ये टाइम पे पेमेंट नहीं देगा तो इससे अब हम कितना % इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 12%। और सभी डेबिट बैलेंस पर इसका जो भी एड्रेस डिटेल है हम वो एड्रेस डिटेल डाल देंगे।
उसके बाद कंट्रोल ए बटन दबाओगे, कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, और इसके अब हमने आगे क्या सेल किया, तो कहता है कि अब आपने आगे जो सेल किया यहाँ पर बाबा सूट 01 सेल किया, कितने पीस, 10 पीस, 2 के 12 और 3 के 18 और 4 के 20। लेकिन कह रहा है कि जब आपने यहाँ पर सेल करा तो इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन क्या बोली गई है, कह रहा है कि जो भी आपने पीस यहाँ पर सेल करें उन सभी में आप फर्स्ट वाले में 50% प्रॉफिट, इसके अंदर 60 और इसके अंदर 40 और इसके अंदर 25% प्रॉफिट क्या करना, ऐड करो। उसके बाद आगे हम क्या करनी है, आपको सेल करनी है। तो सबसे पहले अब आप प्रॉफिट ऐड करने जा रहे हो, तो सबसे पहले अब आपको कॉस्टिंग मालूम होनी चाहिए। तो कॉस्टिंग के लिए आप वही आओगे स्टॉक समरी के अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर, और यहाँ पर ऑल टी बटन दबाकर आपने जो फाइल बनाई है एक बार हम इसे एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम आसानी से इसकी क्या निकाल पाएँ, कॉस्ट निकाल पाएँ। कॉस्टिंग तो हमारे पास सबकी दी गई है, लेकिन अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। 50%, 60%, 40% और फिर हमें यहाँ पर 20%। एक्सेल में हमारे पास डाटा आ गया। ठीक है, और पहले वाले में कितना परसेंट बोला है, 50, और फिर 60, 40 और लास्ट में 25। तो यहाँ पर अब आप निकालोगे कॉस्टिंग कैसे, यहाँ पर 70 रुपये 17 पैसे मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100 प्लस 70 रुपये 17 पैसे ऐड करोगे तो आपकी कॉस्टिंग निकल के आ जाएगी। सेलिंग प्राइस आपका निकल के आ गया 363 रुपये 57 पैसे मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 100 प्लस 363 रुपये 57 पैसे। उसके बाद आपका 155 रुपये 20 पैसे मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 100 प्लस 155 रुपये 20 पैसे। फिर आपने आगे किया 350 रुपये 31 पैसे मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 350 रुपये 31 पैसे। तो हमारा सभी का सेलिंग प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस ये आपका बन जाएगा परचेज प्राइस। तो आपने जो भी प्रोडक्ट बनाए एक बार आप क्या करो, चार्ट ऑफ अकाउंट में आओ और यहाँ मिलेगा आपको स्टॉक आइटम और फिनिश गुड्स बाबा सूट 1 अल्टर स्टैंडर्ड रेट डेट 1 अप्रैल कॉस्ट प्राइस का 70 रुपये 17 पैसे और डेट फर्स्ट अब इसका सेलिंग प्राइस 105 रुपये 255 पैसे। ये बन गया। एंटर बटन दबा के आपने इसे सेव कर दिया। फिर बाबा सूट 2 के अंदर आप आए, सेट स्टैंडर्ड रेट आपने यस किया और इसका कॉस्टिंग प्राइस 363 रुपये 57 पैसे डेट फर्स्ट और सेलिंग प्राइस का 581 रुपये आपका जो बन गया वो 71 पैसे बन गया। इसी तरह से अब आपने बाबा सूट 3 के अंदर आए, सेट स्टैंडर्ड रेट डेट 1 अप्रैल कॉस्ट प्राइस आपका 155 रुपये 20 पैसे डेट 1 अप्रैल और यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस 217 रुपये 28 पैसे बन गया। और आगे फिर हमने बाबा सूट 4 के अंदर आए, सेट स्टैंडर्ड रेट डेट 1 अप्रैल और इसका 350 रुपये 31 पैसे और डेट 1 अप्रैल और इसका 437 रुपये 88 पैसे। सेव कर दिया आपने। सेव करने के बाद अब हम जब फाइनली सेल करेंगे तो अब आपको जब सेल करोगे यहाँ पर सेल करोगे सेल्स अकाउंट के अंदर बाबा सूट 1 कहाँ पर है आपका मेन लोकेशन में ही है। कितनी क्वांटिटी, इसका काम खत्म हो गया तो फिलहाल अभी हम इस वाली बंद कर देते हैं। अब हमने कितनी क्वांटिटी सेल करी 10, रेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपने आगे सेल किया बाबा सूट 2 मेन लोकेशन से, कितनी क्वांटिटी 12, रेट आपका अपने आप आ गया। फिर आपने सेल करे बाबा सूट 3 मेन लोकेशन से, कितनी क्वांटिटी आपकी 18, रेट आपका अपने आप आ गया। फिर आपने सेल किया बाबा सूट 4 मेन लोकेशन से, कितनी क्वांटिटी यहाँ पर 20 और आगे अब आपने यहाँ पर पैकिंग फ्राइड और अदर चार्जेस ऐड कर दिए यहाँ पर 1500 रुपये और नीचे फिर कह रहा है कि DR यहाँ पर डिस्काउंट डाल दो, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ कितना -500 रुपये और नीचे डिस्काउंट अलाउ में कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन चालू है, इसको यहाँ से बंद कर दो। और अगर आपकी वैल्यू दशमलव में आ रही है तो राउंड ऑफ बटन लगा के क्या कर दो यहाँ पर सेव कर दो। तो लगभग सेम आ रही है हमारी वैल्यू, एक
21,702 21,701 बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट आ रही है, एक एक पैसे का भी इसमें कहीं पर भी कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आ रहा। आगे फिर हमने आगे सेल करी किसे, अब हमने आगे सेल करी A1 टेक्सटाइल को यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने ऑल्ट सी बटन दबाया, अंडर ग्रुप में आपने क्या डाला, सन्नी डेटर ही डाला, और अब आपने बोला 8 दिन के लिए उधार, और अगर लेट पेमेंट देगा तो हम कितना % चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट 12% और डेबिट बैलेंस पर। कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने सेव कर दिया यहाँ पर सेल्स अकाउंट, और आगे आपने क्या सेल किया यहाँ पर, बाबा सूट 1। तो हमने यहाँ लिख दिया बाबा सूट 1, मेन लोकेशन कितने पीस, 15 पीस, रेट आपका ऑटोमेटिक आ गया। और आगे आपने सेल किया शर्ट क्लॉथ, मेन लोकेशन में ही है, रेट आपका 100 आपने डाला, और फिर आगे आपने शर्ट क्लॉथ ये सेल किया, मेन लोकेशन 200 क्वांटिटी, रेट 100 आपका, और फिर आगे आपने सेल कर दिया यहाँ पर बाबा सूट 02, मेल लोकेशन से क्वांटिटी आपकी 75 है। और आगे अदर एक्सपेंसेस आपके आगे इसमें 1250, डिस्काउंट आपने यहाँ डाल दिया कितना, -250, और यहाँ आपने राउंड ऑफ डाल दिया 15। तो वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम आ रही है 76,207 रुपये। कंट्रोल ए बटन दबाकर हम आगे क्या कर देते हैं, इसे सेव कर दें। सेल भी हो गया हमारी। फिर इसके बाद आगे आपने सेल किया वीनस ट्रेडर्स को, हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबा के पार्टी बनाई वीनस ट्रेडर्स, और यहाँ पर भी हमने सेम वही डाला 8 डेज, और अगर लेट पेमेंट करेंगे तो हम कितना %, इंटरेस्ट 8%, और हाँ 12% था यहाँ पर, और यहाँ पर डेबिट बैलेंस। कंट्रोल ए बटन दबाना है, कंट्रोल ए बटन सेल्स अकाउंट, और हमने यहाँ पर अब बाबा सूट 4 पहले सेल किया यहाँ पर मेन लोकेशन से, क्वांटिटी आपकी 100, और फिर आपने यहाँ सेल किया बाबा सूट 2 मेन लोकेशन से, क्वांटिटी आपकी 40, और फिर आपने सेल किया बाबा सूट 3 मेन लोकेशन से, क्वांटिटी आपकी यहाँ पर 50, और फिर आपने यहाँ सेल किया बाबा सूट 1 मेन लोकेशन से, क्वांटिटी आपकी 100, और आगे अदर एक्सपेंसेस आपने ऐड कर दिए 500, और नीचे आपने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया -1500, और यहाँ पर आपने राउंड ऑफ कर दिया 40 पैसे। तो वैल्यू आपकी 87,446 रुपये हमारे बिल्कुल ठीक वैल्यू यहाँ पर आ रही है। इसके बाद आगे फिर आपने यहाँ पर क्या करिए, सभी को पेमेंट करिए कैश बुक के द्वारा। तो सिंपल आप यहाँ पर रिसिप्ट्स और पेमेंट की एंट्री डाल दोगे, जो भी आपने काम करवाया जिन जिन लोगों से आपने उन सभी को यहाँ पर पेमेंट करिए, और आपके पास आपने कैपिटल लगाई यहाँ पर 2.5 लाख रुपये, और वीनस ने आपको 1 लाख रुपये यहाँ पर दिए हुए, ठीक है। तो ये एंट्री डालने के बाद कैश बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप सिंपल आप अपनी बैंक बुक की एंट्री भी डाल दोगे, और बैंक बुक की एंट्री डालने के बाद अब आपके यहाँ पर कुछ भी एक्साइज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो भी आपने यहाँ पर काम किया उससे रिलेटेड है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी हमने वो सीख ली कि कैसे हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट को बनाएंगे, और उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी क्या क्या कॉस्टिंग आएगी, और हमारी क्या क्या लायबिलिटीज जनरेट हो जाएंगी, कैसे कैसे हमें यहाँ पर उनको पैसे देने रहेंगे। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि कैसे हम टैली प्राइम के अंदर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उससे कोई भी फिनिश गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।